हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 14 वेव्स एंड ऑप्टिक्स। टॉपिक्स आपके ये लिख रहे हैं आज ग्रेटिंग्स एंड स्लिट डाइफ्रैक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। आज का लेक्चर हमारा यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से? ग्रेटिंग से। लास्ट लेक्चर में हमने क्या ख़त्म किया था? लास्ट लेक्चर में हमने टू स्लिट डाइफ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक, तो टू स्लिट डाइफ्रैक्शन में हमने देखा था कि एक स्लिट डाइफ्रैक्शन दे रहा है, दूसरा स्लिट डाइफ्रैक्शन दे रहा है, और दोनों का डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलकर क्या बना रहे हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या देखेंगे आज? एन स्लिट डाइफ्रैक्शन में भी सेम फेनोमेना देखेंगे। ग्रेटिंग पढ़ते हैं उससे पहले। तो ग्रेटिंग में आपने अपने कॉलेज में किया होगा, ग्रेटिंग देखा होगा सबने। ग्रेटिंग क्या होता है? एक ग्लास का टुकड़ा होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? सिंपल ग्लास का टुकड़ा नहीं होता है। ये होता क्या है कि ग्लास के टुकड़े में ग्रूव्स बनाए हुए होते हैं। ग्रूव्स मतलब डायमंड से, डायमंड की टिप की हेल्प से इसमें ऐसे खांचे टाइप के बना दिए जाते हैं। ये खांचे बना दिए जाते हैं ऐसे। ठीक, तो जो ये खांचे होते हैं ये हमारे क्या करते हैं? स्लिट की तरह वर्क करते हैं। स्लिट की तरह वर्क करते हैं खांचे। ठीक है, तो ये खांचे का लेंथ होता है ए और दो खांचे के बीच का लेंथ होता है बी। तो हमारा जो स्लिट सेपरेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है? डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ये पूरा जो लेंथ होता है ग्रेटिंग का, ये पूरा ग्लास का जो लेंथ होगा ये होगा डब्लू, विड्थ। क्या होगा? विड्थ। और अगर टोटल नंबर ऑफ खांचे मेरे पास n है, n नंबर ऑफ स्लिट्स है, ठीक है, तो मेरे को एक स्लिट का लेंथ पता है a है और n स्लिट्स मेरे पास हैं, तो w क्या हो जाएगा भाई? w क्या हो जाएगा मेरे पास? कैपिटल N इंटू डी होगा। a क्यों नहीं होगा भाई? a क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल लेंथ हम देख रहे हैं ना, मतलब एक खांचा किसके साथ मिलकर बना है? a और b। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास लेंथ है a और b, या फिर ऐसे देख लो कि ये भी लेंथ मेरे पास कितना है? b। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया? d। ठीक, तो ये w जो है आपका, ये ऐसे कैपिटल N डीज में डिवाइडेड है। कितने? कैपिटल N डीज हैं तुम्हारे पास। ठीक, तो w का लेंथ कितना हो गया? कैपिटल N इंटू डी। पहली चीज ये है आपका स्लिट विड्थ। ठीक है भाई। अब देखो इसमें होता है ग्रेटिंग कांस्टेंट। ग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है? ग्रेटिंग कांस्टेंट होता है कि आपका नंबर ऑफ स्लिट्स डिवाइडेड बाय W, विड्थ। इसको बोलते हैं ग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको दिखाते हैं NP या फिर N रो से। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रेटिंग कांस्टेंट N/W। तो यहाँ से निकाल N/W क्या आएगा? N/W इज 1/D। तो ग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ गया? 1/D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ग्रेटिंग कांस्टेंट है आपके पास 1/D, 1 स्लिट सेपरेशन। ठीक, तो किसी का ग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है? आपको ग्रेटिंग कांस्टेंट दिया होगा, ग्रेटिंग कांस्टेंट दिया होगा, तो आप वहाँ से क्या निकाल लेंगे? D निकाल लेंगे। D इज 1 ग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है भाई, ऐसे निकालना है ये, समझ गए? अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये ग्रेटिंग होगी आपके पास, एक ग्लास का शीट हो गया, उसको मैंने ऐसे ऐसे खांचे बना दिए। उसमें किससे बनाते हैं? डायमंड की टिप से ऐसे खांचे खांचे बना देते हैं। वो क्या करते हैं? फिर स्लिट की तरह वर्क करते हैं हमारे। ठीक है, तो इंटेंसिटी इन अ ग्रेटिंग। आगे चलते हैं एन स्लिट डाइफ्रैक्शन पर। तो मेरे पास क्या है? n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं। अब इसको थोड़ा अलग वे से देखते हैं। n स्लिट डाइफ्रैक्शन होगा क्या आपके पास? n नंबर ऑफ स्लिट्स होंगे, n नंबर ऑफ स्लिट्स। ये आपका क्या आ गया? स्क्रीन। और हर स्लिट से एक रे निकल रहा है ऐसे। एक नहीं, बहुत सारे निकल रहे होंगे। हम ये क्या मान रहे हैं कि इक्विवेलेंट रे, मतलब यहाँ से जितने भी रे निकल रहे थे उनका इक्विवेलेंट ये आ गया। दूसरी स्लिट से जितने भी निकल रहे थे उनका इक्विवेलेंट ये आ गया। ये स्लिट विड्थ है आपके पास स्मॉल a, ये सेपरेशन है आपके पास स्मॉल b। ठीक है, तो ये पहला रे निकल रहा है आपका y1 मान लो, इसको y2, ये y3, y4 और ये
nth स्लिट, कितने हैं यहाँ पर, n स्लिट्स। ये आपका आ गया स्क्रीन। वही स्क्रीन कितना दूर है आपका, कैपिटल D या फिर F। ठीक, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम डाल रहे हैं इस पर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है यहाँ से, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। तो देखो भैया हो क्या रहा होगा, अब हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो स्लिट हमने लिए, दो स्लिट में एक स्लिट का डायफ्रैक्शन लिया, दूसरे का लिया और दोनों का इंटरफेरेंस करवा दिया। तो हमारा जो उसमें जब सिंगल स्लिट लेते हैं, सिंगल स्लिट की वजह से जो एम्पलीट्यूड बनता है हमारा, सिंगल स्लिट की वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा y, वो क्या होगा, y इज़ y नॉट साइन बीटा बाई बीटा, ये पता है हमको। ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ स्लिट्स है मेरे पास, n स्लिट्स की वजह से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, या फिर ए आर मानो इसको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसको a मानो और इसको a नॉट लिखो, तो ये हो गया ए आर। तो ए आर इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन ऑफ बीटा बाई बीटा साइन ऑफ एन डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डेल्टा बाई 2। ये होगा, कैसे आएगा ये, जैसे आपका साइन बीटा बाई बीटा आया था ऐसे ही आपका साइन एन डेल्टा बाई 2 और साइन डेल्टा बाई 2 आएगा। खुद करके देखिएगा, जो फॉर्मूला हमने एन साइन बीटा बाई बीटा निकालने में लगाया था सिंगल स्लिट के लिए, वही फॉर्मूला एन नंबर ऑफ स्लिट्स के लिए लगाएंगे। जब मेरे पास एन नंबर ऑफ वेव्स हो तो सबका एम्पलीट्यूड को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, फिर उसमें जीपी बनेगा, जीपी का जो सम आएगा वो ये आएगा। करके देखिएगा, मैथ्स भी आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो एन नंबर ऑफ स्लिट्स में मेरा ये आ रहा है भैया। ठीक, तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी मुझको पता है कि वो ए आर का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी यहाँ से अगर निकाल लूँ मैं तो क्या हो जाएगा, वो ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई साइन डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बीटा क्या है, वही सेम चीज़ जो हमने किस में ली थी, 2 स्लिट्स में, पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, और डेल्टा क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। दिक्कत कोई भाई नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका इंटेंसिटी आ गया भैया ऐसे। अच्छा, अब इसी को क्या मैं लिख देता हूँ, ए नॉट स्क्वायर को क्या लिख देता हूँ मैं, आई नॉट। तो ये फॉर्म का मेरा इंटेंसिटी आ गया। अब इसी में देखो भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ केस फर्स्ट देखो, इफ स्लिट इज नैरो स्लिट के लिए, मतलब a इज टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, बीटा इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। जब a टेंडिंग टू 0, बीटा टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ बीटा इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो साइन ऑफ बीटा इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो मेरा साइन बीटा बाई बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा बाई बीटा लिमिट बीटा टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये बीटा 1 हो गया तो मेरा आई क्या आ गया, आई नॉट साइन स्क्वायर एन डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, ये किसके लिए आता है भैया, ये सबको पता होगा किसके लिए आता है, इंटरफेरेंस के लिए आता है। ठीक है, और ये किसके लिए आता है, अच्छा यहाँ पर जो ये ए नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर है, ये किसकी टर्म है, डाइफ्रैक्शन की। और ये वाला किसका टर्म है, ये है आपका इंटरफेरेंस का, एन स्लिट इंटरफेरेंस। तो आपका अगर ये आ रहा है तो ये मेरा क्या दिखा रहा है, ये एन स्लिट इंटरफेरेंस दिखा रहा है, या फिर बोल सकते हैं यंग्स एन स्लिट इंटरफेरेंस। क्योंकि हमने क्या किया, स्लिट का जो साइज था वो बहुत छोटा कर दिया। तो स्लिट का साइज जब बहुत छोटा हो गया तो सोर्स क्या हो गया, पॉइंट साइज। जब पॉइंट साइज सोर्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, मेरा इंटरफेरेंस हो जाता है। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, जब पॉइंट साइज होता है तो क्या होता है, इंटरफेरेंस। जब ब्रॉड सोर्स होता है तो क्या होता है, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला केस हो गया इफ स्लिट इज नैरो। अब आगे चलते हैं।
अगर मेरा स्लिट नैरो भी हो और n इक्वल्स टू 2 हो, केस बी ए इज टेंडिंग टू 0 एंड n इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ स्लिट्स आर 2, क्या बन जाना चाहिए, डबल स्लिट बन जाना चाहिए, ठीक है, डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन वाला जो हमने पढ़ा था। तो a टेंडिंग टू 0 में क्या है हमारा, i इक्वल्स टू आई नॉट, तो इसी में क्या रख दूंगा मैं, आई नॉट साइन स्क्वायर 2 इंटू डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ऊपर क्या हो गया, आई नॉट साइन स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। साइन ऑफ डेल्टा का मतलब 2 इंटू डेल्टा बाई 2, तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन डेल्टा बाई 2 कॉस ऑफ डेल्टा बाई 2, इसको डाल दो इसमें, तो आई क्या आ गया मेरे पास, आई इज आई नॉट इंटू इसका स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। यही आता है भैया, पिछली क्लास में यही पढ़ा था हमने कि आई इज़ 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन में, ठीक। ये क्या है, सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है। अब केस सी देखो, केस सी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका आ गया केस बी। केस सी है जब a टेंडिंग टू 0 हो और n इक्वल्स टू 3 हो, तो क्या होगा, तो n इक्वल्स टू 3 डाल भाई उसमें, तो i इक्वल्स टू हो गया मेरा आई नॉट साइन स्क्वायर n इक्वल्स टू 3, तो कितना हो गया 3 डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब बच्चों को पता होगा कि साइन ऑफ 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है। तो साइन ऑफ 3 डेल्टा बाई 2 क्या हो जाएगा भैया, 3 साइन डेल्टा बाई 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 साइन डेल्टा बाई 2 कॉमन ले ले, तो क्या आ गया यहाँ पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो साइन ऑफ डेल्टा बाई 2, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचा कितना मेरे पास, कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1, ये क्या है मेरे पास, साइन ऑफ 3 डेल्टा बाई 2। तो साइन ऑफ 3 डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डेल्टा बाई 2 क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका ग्राफ देखो कैसा आता है, आई और डेल्टा का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ आता है, सारे जो मैक्सिमा होते हैं ये सब सेम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आई मैक्सिमम देखना चाह रहा हूँ, तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा बाई 2 कितना होगा तुम्हारा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 4 तो रह ही गया, 4 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो कॉस डेल्टा बाई 2 कितना हो जाए मेरा, 1 हो जाए तो मैक्सिमम होगा, तो आई मैक्सिमम कितना आएगा, आई नॉट इंटू 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आई नॉट 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब मेरा आ गया 9 आई नॉट। तो ये जो लेवल होगा मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ तक जाएगा, 9 आई नॉट तक, ठीक है भाई। तो इस टाइप का मेरा ग्राफ आता है, किसका, आई मैक्सिमम का। ये जो मेरे होते हैं ये क्या होते हैं, मेरे प्राइमरी मिनिमास, ठीक, या फिर सेकेंडरी मिनिमा, इनको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी मिनिमास। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, जब मेरा a टेंडिंग टू 0 मतलब मेरा नैरो स्लिट है और n इक्वल्स टू 3 है, तो मेरा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर मेरा स्लिट वाइड हो तो किस टाइप का बनेगा ये देखते हैं। अगर मेरा स्लिट वाइड है, वाइड स्लिट, इफ स्लिट इज वाइड एंड n इज इक्वल्स टू 3, तो किस टाइप का बनना चाहिए, जब मेरा n इक्वल्स टू 3 है और स्लिट वाइड है, तो वाइड जब स्लिट हो जाएगा तो डाइफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, तो डाइफ्रैक्शन देखने को मिलेगा तो डाइफ्रैक्शन के मिनिमा भी देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, अभी ये सीधा सीधा जा रहा है, फिर क्या होगा, थोड़ा डिप लेना शुरू कर देगा,
कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। और जो आपका ये जो कर्व बन रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से बनना चाहिए। ये क्या बनेगा आपका, फिर से ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, यहाँ पर भी दोबारा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ये क्या बना आपका, डाइफ्रैक्शन का पैटर्न भी इसमें मिल गया। ये हम क्या है, ये हम पीछे भी देख चुके हैं कि इसमें 2 स्लिट में भी ऐसा बनता है, ठीक। तो कुछ इस टाइप का बनता है भाई। तो ये क्या हो गया आपके प्राइमरी मिनिमाज, ये सेकेंडरी मिनिमाज हो गए, और ये क्या हो गया आपका प्राइमरी मिनिमा हो गया। यहाँ पर ये हो गया आपका प्राइमरी मिनिमा, जिसको हम डाइफ्रैक्शन मिनिमा भी बोलते हैं। सेम बिल्कुल आपका 2 स्लिट जैसा बनेगा, सेकेंडरी मिनिमा या फिर इंटरफेरेंस मिनिमा। तो ये ब्लैक वाला है, ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न, और जो बाहर जो ब्लैंकेट है ये क्या है आपका डाइफ्रैक्शन पैटर्न। तो भैया ऐसा है, जब नैरो होगा तो क्या बनेगा, सीधा सीधा बनेगा, और जब नैरो नहीं होगा तो ऐसे अप डाउन बनेगा, ठीक। ओके, अब चलते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जैसे हमने 2 स्लिट्स में निकाला था, ऐसे ही इसमें निकालेंगे। देखो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन इंटू डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। पहले देखते हैं क्या मैक्सिमा। तो जिस तरह से हमने किसमें 2 स्लिट में देखा था, ऐसे ही यहाँ देखेंगे। तो मैक्सिमा क्या देखेंगे हम यहाँ पर, प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है, इंटरफेरेंस वाला, जैसे हमारा 2 स्लिट में था, इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो जब इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, वो होता है अगर तेरा n लार्ज है, तो n लार्ज है तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा कि लिमिट n, या फिर एक काम करो, लिमिट मत लिखो, n लार्ज है तो सीधे लिखो कि डेल्टा बाई 2 जब तुम्हारा n पाई हो जाएगा तब मेरा क्या बनेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमम बनेगा। ये ध्यान रखो, दिमाग में छाप लो, डेल्टा इक्वल्स टू 2n पाई क्या होगा मेरा प्रिंसिपल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग। तो डेल्टा मुझे पता है क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया 2n पाई। 2 से 2 गया, डी साइन थीटा कितना हो गया, पाई से पाई गया, तो n लैम्डा। ये कंडीशन है किसकी, मैक्सिमा की। इसको बोलते हैं हम ग्रेटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेटिंग इक्वेशन। डी साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो मेरे पास n क्या है यहाँ पर, n इज 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल्स टू 0 क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा। n इक्वल्स टू 2 सेकेंड प्राइमरी मैक्सिमा, ठीक। तो इस तरीके से भैया हमारे मैक्सिमा निकलेंगे। अच्छा, तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा आ गया, तो साइन थीटा क्या आ गया मेरा, साइन थीटा इज n लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या है, 0 1 2 3 ये सब है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पर भी आएगा, तो मतलब मेरा क्या हो गया, साइन थीटा इज 0 लैम्डा बाई डी 2 लैम्डा बाई डी 3 लैम्डा बाई डी डॉट 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 डॉट, प्लस माइनस में भी, ठीक है, ऐसा आएगा। तो बीटा अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, बीटा यानी, या फिर बोल सकते हैं इसको विड्थ या फिर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रिंसिपल मैक्सिमा, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई डी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटेंसिटी अगर देखनी है प्रिंसिपल मैक्सिमा की, इंटेंसिटी ऑफ अ मैक्सिमा, अगर प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी देखनी है तो मेरा क्या है, n लार्ज है। तो n लार्ज है और मेरा लिमिट में क्या रखूँगा मैं, डेल्टा इज 2n पाई, डेल्टा इज 2n पाई। तो क्या हो जाएगा ये, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर n डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। जब डेल्टा 2n पाई है तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी, 0/0। तो उसको क्या करूँगा मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। तो उसमें जो मेरा फाइनल आएगा n स्क्वायर आई नॉट
साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें भी अगर मुझे दिया हुआ है इफ़ बीटा इज़ 0 यानी कि नैरो स्लिट, तो क्या हो जाएगा आई इज़ एन स्क्वायर आई नॉट के इक्वल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आ गया मैक्सिमा। अभी यही मैक्सिमा पढ़ेंगे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम सेकेंडरी मैक्सिमा पर जाएंगे। अभी पढ़ते हैं बीच में मिनिमा। ये हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा पढ़ लिया, किसकी वजह से आता है, इंटरफेरेंस की वजह से आता है। ध्यान रखेंगे 2 स्लिट में भी ऐसा ही होता था, एन स्लिट में भी ऐसा ही होगा, हालांकि हर स्लिट में ऐसा ही होगा। प्रिंसिपल मैक्सिमा जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इंटरफेरेंस की वजह से। दूसरा देखिए भाई क्या, मिनिमा। तो मिनिमा कितने टाइप के होते हैं, पहला प्रिंसिपल, इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्रिंसिपल किसकी वजह से होता है, डाइफ्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से डाइफ्रैक्शन, और सेकेंडरी इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल किसकी वजह से, डाइफ्रैक्शन की वजह से, और सेकेंडरी होगा आपका इंटरफेरेंस की वजह से। डाइफ्रैक्शन की वजह से अगर देखना है, मिनिमा देखना है, मिनिमा का मतलब है कि आई इक्वल्स टू 0। तो प्राइमरी अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, या फिर डाइफ्रैक्शन का, और यहाँ सेकेंडरी लिख लो, सेकेंडरी या फिर इंटरफेरेंस का। तो भैया पहले ही देख ले इधर कि ज़्यादातर तुम्हारा ये होगा इम्पोर्टेंट वाला और ये होगा नॉट इम्पॉर्टेंट। वो वाला इम्पोर्टेंट है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम देखेंगे दोनों को। प्राइमरी वाला अगर देखते हैं आई इक्वल्स टू 0, तो मतलब मेरा क्या हो गया, साइन बीटा बाई बीटा इज़ 0। तो साइन बीटा कितना आ गया मेरा, 0। ठीक, तो बीटा कितना आ गया मेरा, m इंटू पाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीटा कितना होता है, पाई बाई लैम्डा, ये पहला लिख लो, पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू पाई। तो ए साइन थीटा आ गया तुम्हारा भैया m लैम्डा। ठीक, कब है, जब आपका स्लिट विड्थ जो है, या फिर जो बीटा है आपका, बीटा मतलब कि स्लिट का जो विड्थ है, आप बोल सकते हो ए जो है आपका नैरो स्लिट नहीं है, ए टेंडिंग टू 0 नहीं है, तब ये आप लिख सकते हो ऐसे। अगर ए टेंडिंग टू 0 है तो ये वाला मिनिमा आपका आएगा ही नहीं। कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा। तो इसकी बात करते हैं अब। तो भैया इसमें क्या होगा, सेकेंडरी में क्या है आपका, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस डालो 0 के इक्वल, साइन डेल्टा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या है मेरा, साइन एन डेल्टा बाई 2 0 के इक्वल। तो ये जब 0 के इक्वल हो गया तो एन डेल्टा बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, m इंटू पाई के इक्वल होना चाहिए। m नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, p इंटू पाई। तो डेल्टा बाई 2 किसके इक्वल हो गया मेरा, p पाई बाई कैपिटल n। और डेल्टा मुझे पता है क्या होता है, डेल्टा इज़ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, ये मेरा डेल्टा होता है। तो डेल्टा बाई 2 कितना हो गया, डेल्टा बाई 2 इज़ पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। तो पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा इज़ पी पाई बाई एन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करूँगा, पाई से पाई काटो, तो डी साइन थीटा क्या आ गया मेरा, डी साइन थीटा इज़ पी लैम्डा बाई एन। क्या आ गया, पी लैम्डा बाई एन। यहाँ पर p इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। जब p 0 हो जाएगा, अगर p 0 हो गया तो d साइन थीटा क्या हो गया, 0। तो d साइन थीटा 0 मतलब थीटा इक्वल टू 0, लेकिन थीटा इक्वल टू 0 किसके करस्पॉन्डिंग होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग। तो p डज नॉट इक्वल टू 0। जैसा 2 स्लिट में हम यहाँ 0 नहीं ले सकते, ऐसा यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे। ऐसे यहाँ पर m क्या है, m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि m इक्वल टू 0 किसके लिए करस्पॉन्ड करेगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ये सब लिख सकते हो आप। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर p इज़ नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर m इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो m यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर p क्या होगा आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। p हो गया आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बट एक चीज़ देखो, अब ये p कहाँ तक जाएगा, यहाँ नीचे n है, इसका फैक्टर नीचे n है, तो कहाँ तक जाना चाहिए। मुझे पता है कि d साइन थीटा होता है मेरे पास m लैम्डा, किसके लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए,
मुझे पता है डी साइन थीटा एम लैम्डा होता है। एम क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, या फिर एन लैम्डा होता है। क्या है एन की वैल्यू, 0 1 2 3 ऐसे है। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा 0 लैम्डा 2 लैम्डा, ऐसा ऐसा है। तो अगर मेरा p इक्वल्स टू एन हो जाए यहाँ पर, अगर मेरा p इक्वल्स टू एन हो गया, यहाँ p इक्वल्स टू एन हो गया, तो डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा मेरा लैम्डा। लेकिन डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा किसके लिए बन रहा है यहाँ पर, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर n के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी सिर्फ वही मेरी सेकेंडरी मिनिमा को करस्पॉन्ड करेंगी। p इक्वल्स टू एन वाली जो होगी वो किसके लिए करस्पॉन्ड करेगी, मैक्सिमा के लिए। ठीक, इसको ऐसे देखो अब, कैसे कि ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी मिनिमा। फिर क्या बना आपका, प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर क्या बना, सेकेंडरी मिनिमा, फिर बना आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर बना आपका सेकेंडरी मिनिमा। ऐसे ऐसे सेकेंडरी मिनिमा बनता चला जा रहा है। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपका अगला ये एक और मैक्सिमा आएगा, ठीक है, तो जैसे ही अगला मैक्सिमा आएगा तो ये किसके लिए करस्पॉन्ड करेगा, ये आपका डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा के लिए करस्पॉन्ड करेगा। मान लो ये 0 के लिए है, ये 0 के लिए, और ये आपका डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा के लिए। ठीक, और ये क्या है आपके बीच में, ये आपके सेकेंडरी मैक्सिमाज है। क्या है ये, सेकेंडरी मैक्सिमाज। तो ये क्या है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ये प्राइमरी मैक्सिमा, ये भी प्राइमरी मैक्सिमा, ये क्या है, दोनों प्राइमरी मैक्सिमा, और ये क्या है, दोनों सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक, और ये क्या है, ये है आपके सेकेंडरी मिनिमा, ये आपके सेकेंडरी मिनिमा। तो हो क्या रहा है भैया, सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा, फिर उसके बाद क्या है, प्राइमरी मैक्सिमा। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू पी लैम्डा, पी इक्वल्स टू एन जो हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल मैक्सिमा या फिर प्राइमरी मैक्सिमा बन जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा हुए, नंबर ऑफ मिनिमा कितने, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा कितने होंगे, n-1। ठीक है, कितने होंगे, n-1, 1 से लेकर n-1 तक। p कहाँ से जा रहा है, 1 to n-1। nth वाला क्या हो जाएगा, दोबारा प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाएगा। जैसे 0 वाला प्रिंसिपल मैक्सिमा था, ऐसे ही nth वाला भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन कंसेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा इज n-1। और ऐसे ही नंबर ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कितना सेकेंडरी मैक्सिमा। तो देखो यहाँ पर सेकेंडरी मिनिमा कितने, 1 2 3। ठीक, 1 2 3, और सेकेंडरी मैक्सिमा कितने हैं, सेकेंडरी मिनिमा है आपके 1 2 3, सेकेंडरी मैक्सिमा आपके 1 2। तो नंबर ऑफ, इसी में लिख लो, नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा इज कितना, n-2। नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा इज, दो प्राइमरी मैक्सिमा के लिए बीच में कितने और मैक्सिमा आएंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा कितने होंगे, n-2। n क्या है, n इक्वल्स टू कितनी आपकी स्लिट्स है। ठीक ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देखो, ये अभी मैंने आपको रफली बताया, एग्जांपल इसका सही से ऐसे देखते हैं। देखो मान लो आपका n इक्वल्स टू 2 है। ठीक, तो n इक्वल्स टू 2 का मतलब है डबल स्लिट आपका है। तो डबल स्लिट में आपका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, सीधा सीधा बनता चला जाएगा। क्यों,
क्योंकि डबल स्लिट के लिए आई क्या आता है, आई इज़ 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई टू। तो कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई टू का फॉर्म आ गया, कॉस का ग्राफ है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है, सिर्फ इसमें क्या बन रहा है, प्राइमरी मैक्सिमास बन रही है। थीटा इक्वल्स टू 0, ये थीटा इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई डी, और ये थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2D। अब ऐसे ही अगर, अच्छा हमें पता है नंबर ऑफ प्राइमरी या फिर नंबर ऑफ सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी मिनिमा यानी कि इंटरफेरेंस मिनिमा कितने होते हैं बिटवीन टू कंजिक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा, कितने होते हैं n-1। तो n क्या है यहाँ पर 2, 2 - 1 कितना होना चाहिए 1। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा कितने आने चाहिए 1 आने चाहिए, तो 1 ही है, दो उसके बीच में कितने हैं 1। हमें पता है नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कितने होते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा यानी कि डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा कितने होने चाहिए n-2। तो n-2 मतलब 2 - 2 कितना होना चाहिए 0। तो कितने मैक्सिमा है दो प्राइमरी के बीच में 0, ठीक है 0। ओके, तो आपको अगर ग्राफ बनाने को आता है कि i इक्वल्स टू, अब हमने जैसे n इक्वल्स टू 3 के लिए देखा था, तो n इक्वल्स टू 3 के लिए जब देखा तो क्या बना उसमें, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। तो उसमें हमने देखा कि भाई एक बीच में और एक मैक्सिमा आ रहा था ऐसे एक बीच में और मैक्सिमा आ रहा था, ठीक। तो जब ये बीच में मैक्सिमा आ रहा है इसका क्या मतलब है कि ये सेकेंडरी मैक्सिमा बीच में आ गया, सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया, ये क्या है मेरे प्राइमरी मैक्सिमा। तो इसमें दोबारा अगर मैं n-1 और n-2 लगाता हूँ, n-1 क्या होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा यानी इंटरफेरेंस मिनिमा कितने आएंगे, तो इंटरफेरेंस मिनिमा ये होते हैं भाई। तो इंटरफेरेंस मिनिमा कितने होंगे n इक्वल्स टू किसके लिए, ये 3 के लिए। तो i क्या आता है इसमें, i इज़ 4 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 -1 का होल स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। और ये वाला कौन सा पॉइंट होगा 9I0, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। तो n-1, तो n कितना है 3, 3 - 1 2। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा कितने आने चाहिए 2, यानी कि इंटरफेरेंस मिनिमा 2, तो 1 2 2 है, ठीक। ऐसी नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कितने होने चाहिए, यानी कि डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा दैट इज 3 - 2 इक्वल्स टू 1। तो नंबर ऑफ डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा 1 होगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्या है ये लगाकर आप ग्राफ भी बना सकते हो। तो मतलब कि मैं अगर आपको n इक्वल्स टू 4 का अगर ये ग्राफ बनाने को दूं तो कैसा बनेगा, तो एक मैक्सिमम बनाओ, दूसरा प्राइमरी मैक्सिमम बनाओ, दो मैक्सिमम बनाए। अब मुझे पता है नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा कितने हैं n-1, इंटरफेरेंस मिनिमा कितने हैं n-1, तो कितने हो गए 4 - 1 इज 3। तो कितने मिनिमा बनेंगे 1 2 3, ऐसा 3 मिनिमा बनेंगे। तो ये 3 मिनिमा मैंने बना दिया। जब 3 मिनिमा बना दिया तो क्या हो गया मेरे पास, सेकेंडरी मैक्सिमा कितने आए 2 आए। तो मतलब मेरा n-2 4 - 2 इक्वल्स टू 2। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कितने हो गए 2, ठीक। तो भैया ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। अब आगे चलते हैं। ये लेक्चर में आपके मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये लेक्चर सिर्फ आपका थ्योरी वाला रहेगा। क्वेश्चन मैं इसके करवाऊंगा अगले लेक्चर में। तो आप इसके क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्कुल 2 स्लेट की तरह है, तो क्वेश्चन करवाने का मुझे कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है इसमें। मैं क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ आपकी ग्रेटिंग पर, ठीक है। आगे चलते हैं मिसिंग ऑर्डर पर। तो मिसिंग ऑर्डर जैसे हमने सेकंड और डबल स्लिट में पढ़ा था, मिसिंग ऑर्डर क्या होता है जब मेरा प्राइमरी मैक्सिमा या फिर इंटरफेरेंस मैक्सिमा कहाँ गिरता है, डाइफ्रैक्शन मिनिमा पर। डाइफ्रैक्शन मिनिमा पर अगर गिरता है तो क्या बनता है मेरा, डाइफ्रैक्शन मिनिमा कौन सा होता है, प्राइमरी मिनिमा, प्राइमरी मिनिमा पर गिरता है तो क्या बनता है मेरा, मिसिंग ऑर्डर बनता है। तो प्राइमरी मैक्सिमा के लिए मुझे पता है क्या है, d sin थीटा इज n लैम्डा, और प्राइमरी मिनिमा के लिए मुझे पता है a sin थीटा इज m लैम्डा। तो d बाई a क्या आ जाएगा यहाँ से, d बाई a इज m बाई n।
ये आ जाएगा। दोनों के लिए थीटा क्या होगा, सेम होगा। डी बाई ए इज एम बाई एन, एन बाई एम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिसिंग ऑर्डर। अब देखिए असली चीज़ों पर आते हैं, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है? एंगुलर विड्थ का मतलब है जो आपका पैटर्न ऐसा बन रहा है, ये आपका पैटर्न बना, किसके लिए बना रहा है मैंने, n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर मैंने बनाया है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ का मतलब है कि ये जो इसका, ये किस पर बनता है, ये थीटा पर बनता है किसी। ठीक, तो ये पूरा थीटा का एंगल कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगुलर विड्थ मेरा बन रहा है। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा, nth ऑर्डर मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ क्या होगा? तो भैया मेरा मैक्सिमा कहाँ बनता है, मैक्सिमा बनता है मेरा डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा पर। ये मैक्सिमा बनता है मेरा डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब अगर मैं बोलूँ कि थीटा पर मेरा ये बन रहा है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, या थीटा एन लिख दो इसको, और इससे आगे ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, प्राइमरी मिनिमा। ठीक, तो प्राइमरी मिनिमा के लिए मुझे पता है कि क्या होता है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है मेरे पास, लैम्डा बाई डी, या फिर डी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है मेरे पास, कैपिटल डी एन डी साइन थीटा इक्वल्स टू पी लैम्डा, ये आता है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर है डी साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो थीटा से जब मैं आगे डेल्टा थीटा जा रहा हूँ तो मेरा क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, इंटरफेरेंस मिनिमा। तो मेरा टोटल अगर मैं इंटरफेरेंस मिनिमा के लिए अगर लिखना चाह रहा हूँ तो मेरा जाएगा डी साइन थीटा एन प्लस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या आया, इक्वल्स टू आ गया मेरा एन लैम्डा प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस लैम्डा बाई कैपिटल एन। यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, पी इज़ 1, एन लैम्डा इज प्लस माइनस कैपिटल एन, आगे भी और पीछे भी है एक। तो इसको भैया सॉल्व करो, तो ये क्या हो गया मेरा, डी साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन डेल्टा थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई कैपिटल एन। तो डी साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा मेरा बहुत छोटा है, तो कॉस डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो गया, डॉट 1, साइन थीटा डॉट 1 प्लस माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। जब मेरा थीटा स्मॉल होता है, थीटा इज स्मॉल, इफ एक्स इज स्मॉल, तो साइन एक्स हो जाता है मेरा एक्स के बराबर, और कॉस एक्स हो जाता है मेरा 1 के बराबर। तो हो जाएगा मेरा एन लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई कैपिटल एन। तो डी साइन थीटा मुझे पता है क्या है, डी साइन थीटा इज एन लैम्डा, तो इसको मैं लिख दूंगा एन लैम्डा प्लस माइनस डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा इज एन लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई कैपिटल एन। तो एन लैम्डा क्या गए, कट गए, तो क्या बचा मेरे पास, डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई कैपिटल एन, डेल्टा थीटा इज लैम्डा बाई डी कैपिटल एन कॉस थीटा, ये मेरा बचा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा एन पी क्या होता है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट ग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है, एन पी। तो कितना होता है ये, एन बाई डब्ल्यू या फिर 1 बाई डी। तो 1 बाई डी को मैं एन पी से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो डेल्टा थीटा कितना हो गया मेरे पास, लैम्डा इंटू एन पी बाई कैपिटल एन कॉस थीटा, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक, ओके। तो अगर मुझे nth, ये क्या है मेरा, nth मैक्सिमा की विड्थ है, तो अगर मुझे और इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर मुझे लैम्डा ना दिया हो, तो मुझे पता है कि डी साइन थीटा है मेरे पास एन लैम्डा, तो यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ या फिर लैम्डा निकाल लेता हूँ। लैम्डा आ गया मेरे पास डी साइन थीटा बाई एन। तो लैम्डा अगर डी साइन थीटा बाई एन डाल दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन गया डेल्टा थीटा इज 1 बाय स्मॉल एन
इंटू कैपिटल N कॉट थीटा n। ये मेरा फॉर्मूला बन गया नया। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको लैम्डा नहीं दिया हो, सिर्फ nth ऑर्डर दिया हो, और ये आप यूज़ कर सकते हैं जब लैम्डा दिया हो, d दिया हो, nth ऑर्डर नहीं दिया हो आपको, तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग। अब दो चीज़ आती है, डिस्पर्जन पावर है क्या? डिस्पर्जन पावर है कि कोई भी दो मैक्सिमा को कितनी दूर, दो मैक्सिमा को कितनी दूर ग्रेटिंग बना रहा है। जैसे कि मान लो ये आपका ग्रेटिंग है और ये आपका क्या है, स्क्रीन, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आपके एक लैम्डा वेवलेंथ आ रहा है और एक लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ आ रहा है। मतलब लैम्डा 1 लैम्डा है और लैम्डा 2 मेरा क्या है, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। मैंने दो वेवलेंथ इस पर डाला, तो क्या होगा, पहली वेवलेंथ के लिए ऐसा कुछ पैटर्न बन गया, ठीक, और दूसरी वेवलेंथ के लिए मान लो कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बन गया। तो ये इसका मैक्सिमा है और ये इसका मैक्सिमा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर मेरा एंगल का डिफरेंस है डेल्टा थीटा, तो मेरा जो डिस्पर्जन पावर होती है, डिस्पर्जन पावर क्या होगी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा लैम्डा, ठीक है। अभी निकालेंगे कैसे, ये देखो, मुझे पता है कि मैक्सिमा के लिए क्या ज़रूरी है, डी कॉस थीटा इज एन लैम्डा। इसको कर दो भैया डिफरेंशिएट, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी कितना हो जाएगा, अच्छा डी साइन थीटा इज एन लैम्डा, तो डी कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा इज एन डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा लैम्डा इज एन बाई डी कॉस थीटा। इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्पर्सिव पावर, ठीक, इसको बोलेंगे हम डिस्पर्सिव पावर। अब मुझे पता है 1/d क्या है, 1/d इज ग्रेटिंग कांस्टेंट, तो डेल्टा दिस इंप्लाइज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा लैम्डा कितना हो गया, n इंटू कैपिटल N p बाई कॉस थीटा। ये थी आपकी क्या, डिस्पर्सिव पावर। अब देखिए रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर होती है कि मैंने दो वेवलेंथ डाल दी ऐसे, तो मैं इन दोनों जो मैक्सिमा बन रहे हैं, इन दो मैक्सिमा को रिजॉल्व करवा पा रहा हूँ या नहीं करवा पा रहा हूँ। मतलब कि जैसे आपके दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो दो ऑब्जेक्ट को मैं डिस्टिंक्टिवली देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब जैसे दूर होता है ना, दूर मान लो दो पिन रखी हुई है, तो अगर मैं दोनों पिन को अलग अलग देख पा रहा हूँ तो मतलब रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। अगर मैं अलग अलग नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो एक ही पिन है, तो रिजॉल्विंग पावर बेकार है। तो यहाँ पर मेरे पास दो लैम्डा है, तो मेरा रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो होगा लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। ये होता है मेरा रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। तो मुझे पता है, फिर से लगाओ इसमें भाई, मैक्सिमा की बात ही चल रही है, दो मैक्सिमा को मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो डी साइन थीटा कितना हो गया मेरा, एन ऑफ, अच्छा मान लो पहला लैम्डा किसके लिए है, पहला जो है ये मान लिया मैंने लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के लिए है, और ये मेरा लैम्डा के लिए, तो डी साइन थीटा इज लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। अच्छा एक चीज़ और, रिजॉल्विंग पावर तब अच्छा होगा जब मेरा दूसरा वाला मैक्सिमा पहले वाले के मिनिमा पर गिरेगा। जैसे कि अगर ये मेरा ऐसा होता, कुछ इस तरह से होता, तो ये क्या है, ये जो मैक्सिमा है ये किसके मिनिमा पर गिर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से रिजॉल्व कर पाऊंगा, मेरे को पूरा पूरा दिखेगा कि ये भाई किसका मैक्सिमा है, ये सिर्फ लैम्डा वाले का मैक्सिमा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसका मिनिमा पड़ रहा है किसका, दूसरे वाले का। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा वाले का मैक्सिमा होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा वाले का मैक्सिमा होगा। तो दोनों को मैं अच्छे से रिजॉल्व कर पाऊंगा। मुझे कैसा दिखेगा, पहले वाले का ये और दूसरे वाले का ऐसा, ठीक। ये दोनों आपस में मर्ज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इसका जो मिनिमा है वो यहाँ आ रहा है और इसका मिनिमा यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे वो। तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा इसमें। तो डी साइन थीटा इज एन लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, दूसरे वाले के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस 1/n लैम्डा। दूसरे वाले का क्या आ गया, मिनिमा आ गया, ये मिनिमा आ गया, ठीक है। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू n प्लस 1/n लैम्डा। तो लैम्डा जब ये दोनों मेरे इक्वल हो जाएंगे तो n प्लस 1/n लैम्डा इक्वल्स टू n लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, ठीक।
तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा एन लैम्डा कट जाएगा, तो बचेगा लैम्डा बाई कैपिटल एन इज इक्वल्स टू एन इंटू डेल्टा लैम्डा। तो लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा इज स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। इसको क्या बोलेंगे हम? रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा, और डिस्पर्जन पावर होती है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा थीटा डिस्पर्स हो गया ना, तो डिस्पर्जन पावर डेल्टा थीटा हो गई, और रिजॉल्विंग पावर कितना रिजॉल्व कर पा रहा है, तो ये सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो, लैम्डास का रेशियो लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है। ये क्या होती है? मीटर इनवर्स या फिर रेडियन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका ग्रेटिंग। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ एक और लेक्चर लगेगा, फिर आपका पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा और जल्दी आपका सिलेबस भी पूरा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।